हेलो दोस्तों, मैं आशु झा केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग एरोमेटिसिटी देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझें और फिर एप्लीकेशन करें अपने लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखें। तो आइए हम लोग वीडियो में चलते हैं और फिर देखते हैं एंटी एरोमेटिक क्या होता है। हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में एरोमेटिसिटी हम आपको बताए थे और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज लिखाए गए थे। कैसे देखेंगे हम लोग कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, और फिर कुछ एग्जाम्पल कराया गया। आज हम लोग एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। डिफिनेशन लिखा हुआ आपको, लिखा हुआ है कि वैसे कंपाउंड जो सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, वो क्राइटेरिया जो एरोमेटिक करता है, लेकिन सिर्फ एक। हम लोग वहां देखते थे कि 4n+2 यानी कि हकेल्स रूल को फॉलो करता था। यहाँ पे हकेल्स रूल को फॉलो नहीं करना है। क्या लिखे हैं कि कंपाउंड्स व्हिच सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया नीडेड फॉर एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट 4n+2 pi electrons and contain 4n pi electron are called एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखिए क्या लिखें, वैसे कंपाउंड जो एरोमेटिक होने के सारे क्राइटेरिया को फॉलो करे, सिर्फ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। अब आपको याद है कि कल आप देखे थे एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, कि साइक्लिक होना चाहिए था, प्लेनर होना चाहिए था, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए था पाई इलेक्ट्रॉन का, जो कार्बन या रिंग में जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और एक लास्ट था हकेल्स रूल को फॉलो करे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें है वो सारे 5 क्राइटेरिया तो वो फॉलो करे, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, जहां पे आप जान रहे हैं कि n को हम लोग 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो सारे क्राइटेरिया एरोमेटिक का हो, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 नहीं 4n हो, तो हम लोग उसको एंटी एरोमेटिक कहेंगे। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आपको कि अगर इसको देखा जाए, अब IUPAC नेम इसका आप लिख सकते हैं कि नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4। तो क्या है, साइक्लोब्यूट 1,3 डाइईन। 4 कार्बन है इसके साइक्लोब्यूट, और 1 और तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो डाइईन। हम लोग देख रहे हैं कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डीलोकलाइजेशन है। 4 कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो sp2 सबसे पहले तो ये साइक्लिक है। चलिए, दिख रहा है आपको कि प्लानर भी है, और जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होने के कारण सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए। तो अब करीब करीब सारे कैरेक्टर को हम लोग देख रहे हैं कि वो कैरेक्टर फॉलो हो रहा है जो एरोमेटिसिटी के लिए चाहिए था। लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहां पूछा जाए तो आप देख रहे हैं कि 2 पाई बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो मित्रों, अगर हम लोग n = 0 रखें तो क्या आएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 4 × 0 0 हो गया। अगर हम लोग 0 नहीं n को 1 रख लें तो 4n यानी कि 4 × 1, और कितने आ गए, 4। तो वो एरोमेटिक होने के लिए हर क्राइटेरिया को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन 4n+2 नहीं 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम लोग इस कंपाउंड को क्या कहेंगे कि एरोमेटिक नहीं, क्या है, एंटी एरोमेटिक। बहुत सुंदर एग्जांपल है, आप इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे करेंगे इसके लिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग एक नया एग्जांपल लेते हैं। पहला आप समझे होंगे, इसको देखो, बहुत अच्छा कंपाउंड है ये। यहां हम लोग एक पाई बॉन्ड लेते हैं, फिर यहाँ और यहाँ,
अगर इस कंपाउंड में देखें कार्बन कितने हैं तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कार्बन का रिंग है ये। तो अगर पूछा जाए कि ये साइक्लिक है कि नहीं तो आप कहेंगे दिख के ही लग रहा है साइक्लिक चेन है, सॉरी साइक्लिक रिंग है। फिर प्लानर है और सभी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होने के कारण sp2 भी है और कॉन्जुगेशन भी है इसमें। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो डीलोकलाइजेशन। क्या ये सारा कैरेक्टर था एरोमेटिसिटी के लिए, एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होना, लेकिन अब ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, ये हम लोग कैसे जज करेंगे? हम लोग देखेंगे ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 4n। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बॉन्ड है मित्रों। तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आप कहेंगे 8। तो चलो हम लोग को 4n देखना। अगर इफ n = 2 ले ले तो 4 × 2 क्या 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखो कंपाउंड में भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और 4n रूल को जब हम लोग लगाते हैं तो भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आ रही है। तो ये सारे कैरेक्टर को फॉलो भी कर रहा और 4n इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये कैसा कंपाउंड है? तो आप कहेंगे यह एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। फिर देख लो एक छोटा सा एग्जांपल इसी के साथ करते हैं हम लोग। चलो कितने कार्बन का रिंग है ये? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डबल सिंगल माइनस या फिर डबल सिंगल माइनस, क्या कंजुगेशन है? निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन। आप जान रहे हैं कि डबल सिंगल या फिर डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लॉन या डबल सिंगल ऑड, ये सारा कंजुगेशन होता है। तो यहां तो है कि डबल सिंगल के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग इसको पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करें। देखो एक बात फिर से कह देते हैं कि साइक्लिक प्लेनर sp2 सब कुछ है, तो हम लोग 4n है या 4n+2 है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम बताओ कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? यार एक तो 2 2 4 2 6 ये है, और जब कंजुगेशन के साथ निगेटिव चार्ज रहे या फिर लोन पेयर रहे तो हम लोग उसको पाई ही कंसीडर करते हैं। तो एक निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कितने हो गए? टोटल 8। अब हम लोग फिर से उसी तरह से इफ n = 2 ले ले मित्रों, तो क्या 4 × n या 4 × 2 8 आया क्या? तो आप फिर से देख रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है और 4n रूल से भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आ रही है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए 4n है, इसलिए ये कंपाउंड भी क्या है? एक एंटी एरोमेटिक। तो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको जैसे कंपाउंड देखने को मिले आप सबसे पहले ये कैरेक्टर देख लेंगे कि साइक्लिक प्लेनर sp2 डीलोकलाइजेशन है, और फिर देखेंगे कि 4n+2 है या 4n। अगर 4n+2 है तो वो एरोमेटिक हो गया, 4n है तो वो एंटी एरोमेटिक हो गया। आप उतारिए इसको, हम लोग नए एग्जांपल के साथ आते हैं। तो दोस्तों एक ये बहुत हम अलग से बता रहे हैं आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंपाउंड को आप देख रहे होंगे। पहले तो हम दिखा देते हैं कितने का रिंग है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम पूछोगे, नाम पूछोगा इसका, IPSC हम लोग करते हैं। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन का ये रिंग है। तो क्या होना चाहिए? साइक्लोऑक्ट। हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड में लोअर पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ लोअर 1 2 में 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। 2 नंबर में छोटा जो नंबर होता है उसको लेते हैं डबल बॉन्ड का पोजीशन। तो क्या लिख सकते हैं कि 1 पर है, 3 4 के बीच में है तो 3 में है, 5 6 में है तो 5 लेना है, और 7 8 के बीच में है तो 7। और कितने डबल बॉन्ड आ गए? 4। 1 2 3 4 तो टेट्रा। और डबल बॉन्ड है तो हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। तो डबल बॉन्ड है इसलिए टेट्रा इन। तो ये क्या है मित्रों?
ये साइक्लोऑक्ट 1357 टेट्राइन एक कंपाउंड है। हम लोग देख रहे हैं कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि साइक्लिक है। चलो साइक्लिक तो दिख रहा है, लेकिन इस कंपाउंड का ये टब शेप्ड होता है। टब आप देखते होंगे। अब टब शेप्ड होने के कारण ये नॉन प्लेनर होता है। तो सबसे बड़ी बात जो समझ में आनी चाहिए थी, या तो आपको आ गई होगी कि नॉन प्लेनर जैसे हुआ तो अब ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों होने के लिए साइक्लिक के साथ कंपाउंड का क्या होना जरूरी था, प्लेनर। अब ये नॉन प्लेनर हो गया, तो कम से कम ये वो दोनों तो नहीं है। फिर आगे का एनालिसिस करते हैं हम लोग। सभी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो चलो ठीक है, sp2 तो होगा। और एक बात, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन तो है, तो कॉन्जुगेशन है तो डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब एक बात बस सीखो अच्छे से, डिलोकलाइजेशन होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि डबल बॉन्ड के जो p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होना चाहिए। इस कंपाउंड में क्या होता है, चूंकि ये टब शेप्ड है और नॉन प्लेनर है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के जो p ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। हम लोग कंफ्यूज कहां कर जाते हैं कि देखे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और आंख बंद करके कहे कि कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन कंजुगेशन हर लगातार डबल सिंगल को हम लोग नहीं कह सकते हैं। देखना ये है कि क्या वो डबल बॉन्ड के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि नॉन प्लेनर होने के कारण, टब शेप्ड होने के कारण ये p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड के एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, और इसलिए मित्रों यहाँ कंजुगेशन नहीं, नो कंजुगेशन, कोई कंजुगेशन नहीं। और कंजुगेशन नहीं है तो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, और डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो होगा नहीं। तो वैसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं नॉन एरोमेटिक। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक एग्जांपल और हम दिखा देते हैं आपको नॉन एरोमेटिक का, ये हम पहले किए भी थे, कि जैसे इसको लो, ये कंपाउंड है। अब तुम देख रहे हो तो ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन sp2 होते हैं, और एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए कार्बन का sp2 होना जरूरी। लेकिन इस कार्बन को देखो मित्रों, ये दोनों ओर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये क्या है, sp3 है। तो सबसे बड़ी बात है क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं किया, ना तो एरोमेटिक होने के लिए और ना ही एंटी एरोमेटिक होने के लिए। तो फिर से हम लोग इसको किस सेक्शन में रखेंगे, हम लोग कहेंगे कि ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो इस तरह से कंपाउंड तीन तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। अगर आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए कि इस तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप याद रखना कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। बहुत जरूरी चीज है, आप इसको याद रखेंगे। दोनों एग्जाम्पल भी दिमाग में रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए। फिर ये एरोमेटिक जो हम आपको एरोमेटिसिटी पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको एरोमेटिक पढ़ाए, फिर एंटी एरोमेटिक पढ़ाए, और अभी नॉन एरोमेटिक पढ़ाए। मेरे समझ से आप बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया है, इसको हम अब खत्म मानते हैं। हम आपको कंप्लीटली, चूंकि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हमको पढ़ने हैं 12th में, तो उसको समझने के लिए बेंजीन पढ़ना जरूरी है। हम लोग बेंजीन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले बेंजीन का प्रिपरेशन बताएंगे, और फिर बेंजीन का प्रॉपर्टीज बताएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उसका बेसिक रिएक्शन है। आप उसको उतारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।